Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, how are you all? Hope you all are fit and fine. Today we will understand the explanation of lesson number 1, our festivals. In the previous video, we have understood its new words. So let's start with the explanation of this lesson. Before starting our lesson, first we will understand the types of festivals. Festivals are mainly divided into two types. फेस्टिवल्स को मेनली दो टाइप में डिवाइड किया गया है, नेशनल फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल का मतलब होता है राष्ट्रीय त्यौहार और रिलीजियस फेस्टिवल का मतलब होता है धार्मिक त्यौहार। नेशनल फेस्टिवल्स आर दोज फेस्टिवल which are celebrated across the whole nation. नेशनल फेस्टिवल ऐसे त्यौहार होते हैं जो पूरे देश में मनाए जाते हैं। एवरी नेशन हैज़ इट्स नेशनल फेस्टिवल। हर देश का अपना अलग नेशनल फेस्टिवल होता है। और रिलीजियस फेस्टिवल का मतलब होता है दोज फेस्टिवल आर बिलोंग टू द कल्चर ऑफ डिफरेंट रिलीजन, दैट इज रिलीजियस फेस्टिवल। उसका मतलब होता है कि सभी धर्म के लोग अलग अलग त्यौहार जो मनाते हैं उसे हम धार्मिक त्यौहार कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, नेशनल फेस्टिवल में इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, ये सभी नेशनल फेस्टिवल होते हैं जो पूरे देश में मनाए जाते हैं। और रिलीजियस फेस्टिवल में दिवाली, दशहरा, होली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, ये सभी धार्मिक त्यौहार होते हैं जो सभी अपने अपने धर्म के हिसाब से मनाते हैं। सभी लोग साथ में मिलकर उन्हें मनाया जाता है। फेस्टिवल्स आर स्पेशल डेज वी सेलिब्रेट विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। फेस्टिवल्स का मतलब होता है त्यौहार। त्यौहार हम हमारे परिवार और दोस्तों के साथ मनाए जाने वाले विशेष दिन होते हैं। देयर आर मैनी फेस्टिवल्स दैट वी सेलिब्रेट ड्यूरिंग द ईयर। ऐसे कई त्यौहार हैं जिन्हें हम साल के दौरान मनाते हैं। वी कैन डिवाइड दैम इन कैटेगरी नेशनल एंड रिलीजियस। इन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला होता है नेशनल यानी राष्ट्रीय और रिलीजियस यानी धार्मिक। नाउ नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल्स का मतलब होता है राष्ट्रीय त्यौहार जो हमारे पूरे देश में मनाए जाते हैं। इंडियन हिस्ट्री हैज मैनी अचीवमेंट्स एंड ग्रेट पीपल वर बिहाइंड इट। भारतीय इतिहास में कई उपलब्धियां हैं और जिसमें महान लोग इसके पीछे थे। We celebrate those occasions as national festival. हम इन अवसरों को राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाते हैं। There are many celebrations at national level such as Independence Day, Republic Day, गांधी जयंती, etc. known as national festival. राष्ट्रीय स्तर पर कई समारोह मनाए जाते हैं जैसे कि स्वतंत्रता दिवस मीन्स इंडिपेंडेंस डे, गणतंत्र दिवस मीन्स रिपब्लिक डे, गांधी जयंती। ये सभी त्यौहार हम नेशनल फेस्टिवल यानी हमारा पूरा देश मनाता है। नाउ नंबर 1, इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस। इस दिन हमारे देश को अंग्रेजों से स्वतंत्रता यानी आज़ादी मिली थी। आज़ादी का मतलब फ्रीडम मिला था हमें। इंडिपेंडेंस डे का मतलब होता है स्वतंत्रता दिवस। एवरी ईयर वी सेलिब्रेट 15th August
as our country's Independence Day. हर साल हम 15 अगस्त को अपने देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं. India got freedom from British rule on this date in the year 1947. वर्ष 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी. On this day, the Prime Minister of India hoisted the national flag at the Red Fort in New Delhi. इस दिन भारत के प्रधानमंत्री नई दिल्ली में लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं. होस्टिस का मतलब होता है फहराना, यानी हमारा जो तिरंगा झंडा है वे फहराया जाता है. कहाँ पर? लाल किले पर, जो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है. नाउ रिपब्लिक डे. रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस. इस दिन हमारे देश का संविधान बना था. जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारा नया संविधान आया था, जो कि 26 जनवरी 1950 में बनाया गया था. The Constitution of our country was laid on 26th January 1950 after independence. हमारे देश का संविधान स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को रखा गया था. This day is celebrated as Republic Day every year. इस दिन को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है. A grand parade is held at Rajpath in Delhi on this day. इस दिन दिल्ली के राजपथ पर एक भव्य परेड आयोजित की जाती है. इस दिन हमारे स्कूलों में भी तिरंगा फहराया जाता है. नाउ नेक्स्ट इज गांधी जयंती. यह दिन हम हमारे प्रिय नेता महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन मनाते हैं. द बर्थडे ऑफ आवर ग्रेट लीडर महात्मा गांधी इज celebrated as Gandhi Jayanti on 2nd October every year. हमारे महान नेता महात्मा गांधी, जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं, उनका जन्मदिन हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है. He is also known as the father of the nation. उन्हें हम हमारे राष्ट्रपिता के रूप में भी जानते हैं. Prayers and flowers are offered at his samadhi at राजघाट on this day. इस दिन राजघाट पर उनकी समाधि पर प्रार्थना और फूल पर चढ़ाए जाते हैं. नेक्स्ट इज चिल्ड्रंस डे. यह दिन हम हमारे प्यारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाते हैं. चाचा नेहरू को बच्चे बहुत पसंद थे, इसीलिए इस दिन को हम चिल्ड्रंस डे भी कहते हैं. चिल्ड्रंस डे का मतलब होता है बाल दिवस. द बर्थडे ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th November as Children's Day throughout the country. पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री का जन्मदिन 14 नवंबर को देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है. This day is celebrated with great joy by all the schools and children across the country. यह दिवस पूरे देश के सभी स्कूलों और बच्चों द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. नेक्स्ट इज टीचर्स डे. यह दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है. यह दिन हम स्कूल में अच्छे से मनाते हैं. टीचर्स डे का मतलब होता है शिक्षक दिवस.
the birthday of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, a great philosopher, teacher, and the first Vice President of India, is celebrated as Teachers' Day all over the nation. एक महान दार्शनिक, फिलोसोफर मीन्स दार्शनिक, शिक्षक और भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है. Every school celebrates Teachers' Day with great joy. प्रत्येक स्कूल शिक्षक दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाता है. Some schools give opportunity to senior students to perform as teachers for that day. कुछ स्कूल वरिष्ठ छात्रों को उस दिन के शिक्षक के रूप में प्रदर्शन करने के लिए भी देता है. जैसा कि हम अपने स्कूल में देखते हैं, हमारे से जो बड़े क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर्स बन के आते हैं और उस दिन हमें पढ़ाते हैं. तो इस तरह से हम शिक्षक दिवस को मनाते हैं. Now students, you have to read this lesson thoroughly. In the next video, we will understand the remaining part of this lesson. Till that, bye-bye.